दोस्तों आज हम बात करेंगे राहत इंदौरी साहब के बारे में, जिन्होंने इंदौर में जन्म लिया और उनके नाम के साथ भी इंदौरी जुड़ा हुआ था इसी रीज़न से। तो उन्होंने इंदौर की मिट्टी में जन्म लिया और इसी मिट्टी में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो एक बहुत ही मशहूर शायर थे उर्दू के। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा। और उनके बारे में बहुत सारी आज हम बातें करेंगे, तो इसलिए उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, राहत इंदौरी जी का असली नाम राहत कुरैशी था और उनका जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ था और 70 वर्ष की आयु में इंदौर में ही उनका 11 अगस्त 2020 को निधन हो गया। दोस्तों, राहत साहब की स्कूलिंग भी इंदौर में ही हुई थी और मध्य प्रदेश की भोज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी भी की थी उर्दू लिटरेचर में। राहत साहब पिछले 40-45 साल से उर्दू मुशायरों और कवि सम्मेलनों की जान रहे हैं और उन्होंने देश विदेशों में कई जगह परफॉर्म किया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, मॉरिशस, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए, यूके, यूएई और पता नहीं कितने देशों में। दोस्तों, राहत साहब सोशली भी काफ़ी एक्टिव रहते थे और उन्होंने कपिल शर्मा शो में 2 बार शिरकत की है, एक बार कुमार विश्वास के साथ और एक बार अशोक चक्रधर जी के साथ। दोस्तों, मुशायरे में कही गई उनकी शेर की एक लाइन बुलाती है मगर जाने का नहीं, बहुत वायरल हो गई थी। टिकटॉक से लेके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तमाम जगह पे ये लाइन वायरल हो गई थी और इसके ऊपर काफ़ी मीम भी बने थे जिन्हें लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था। तो राहत साहब न सिर्फ मुशायरों और कवि सम्मेलनों की जान थे, बल्कि उन्होंने फिल्मों में भी कई गीत लिखे हैं। जैसे आपको सर फिल्म का एक गीत उनका याद होगा, आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया। इसी तरह खुद्दार फिल्म का गोविंदा पर फिल्माया गीत, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। मुन्ना भाई एमबीबीएस के लिए लिखे गए उनके गीत न सिर्फ फ़नी थे बल्कि रोमांटिक थे और काफ़ी पॉपुलर भी हुए थे। करीब और इश्क फिल्म में भी राहत साहब के गीत काफ़ी मशहूर हुए थे और इसके अलावा उन्हें घातक फिल्म का भी एक गीत लिखा था, कोई जाए तो ले आए। दोस्तों, राहत साहब ने कुछ मशहूर किताबें भी लिखी हैं, तो उनकी लिखी हुई कुछ मशहूर किताबें हैं या बुक्स हैं, रुत, दो कदर और सही, मेरे बाद, धूप बहुत है, चांद पागल है, मौजूद और नाराज़। दोस्तों, राहत साहब बड़ी बेबाकी से शायरी के द्वारा अपनी बात रखे जाने के लिए जाने जाते थे और इस मामले में वो सरकारों की भी परवाह नहीं करते थे और कई बार ये भी था कि वो सरकारों की नज़रों की किरकिरी भी बने, लेकिन उनके शायराना लहजे में या उनके दमदार तरीके से कहे हुए शेरों में कोई कमी नहीं आई। बेबाक शायरी के अलावा उनका शायरी कहने का अंदाज़ कुछ इस तरह का था कि वो नौजवानों के बीच ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और उनकी बेबाक शायरी का ही कुछ एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। एक बहुत खूबसूरत उनके जो शेर हैं एक नज़म के, वो मैं आपको सुनाता हूँ। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो देखिए दोस्तों, ये कितनी दमदार उन्होंने तरीके से अपने शायरी के द्वारा ये बात रखी है कि वो सरकार की भी नींव हिलाने का मादा रखते हैं। इस तरह की उनकी जाबाज शायरी थी या इस तरह की उनकी बहुत ही मशहूर तरह से बात वो रखते थे अपनी।
दोस्तों, राहत साहब के जाने से एक युग का जैसे अंत हो गया है और उनकी शायरी हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगी और उनके फ़ैन उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। मैं उन्हीं के एक शेर से उनको याद करते हुए ये वीडियो का एंड करना चाहूँगा। अब न मैं हूँ न बाकी हैं ज़माने मेरे, अब न मैं हूँ न बाकी हैं ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। ज़िंदगी है नए ज़ख्म भी लग जाएंगे, ज़िंदगी है नए ज़ख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी है कई दोस्त पुराने मेरे। दोस्तों, राहत साहब को कोविड पॉजिटिव पाया गया था और उन्हें 10 अगस्त को औरबिंदो हॉस्पिटल जो इंदौर में है उसमें एडमिट कराया गया था और 11 अगस्त को उनका निधन हो गया कार्डियक अरेस्ट के चलते। तो उन्हें हम इस वीडियो के ज़रिए श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें हम हमेशा याद करते रहेंगे उनके शेरों के द्वारा। इस साल कोरोना बीमारी ने हमारे देश के बहुत से बहुमूल्य रत्न हमसे छीन लिए हैं और राहत साहब यकीनन उन रत्नों में से ही एक रत्न है जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारी यादों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। दोस्तों, हमारा इस चैनल जिसका नाम है सिंगिंग इमोशन, इस पे हम आपको ऐसे ही मशहूर हस्तियों से रूबरू कराते हैं, उनके जीवन के बारे में आपको बताते हैं और उनसे जुड़ी हुई दिलचस्प घटनाओं के बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। तो आप इसी तरह की जानकारी जानने के लिए और मशहूर हस्तियों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।